50-60 करोड़ रुपए का फ्रॉड लगता है। श्री कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि यमुना विहार में है, 8 लाख रुपए ये कह के एफडी कराई थी कि 6 साल में आपकी डबल हो जाएगी। ये आलीशान कोठी 300 गज में नोएडा में है, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। इनका बेटा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिसकी अगर हम बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए साल की फीस है। केस कर लो मेरे पास, इनका लड़का वकील है, सब कुछ यमुना विहार में बेच के नोएडा शिफ्ट हो गए। लोगों का पैसा लेके लोगों को बिना बताए चुपचाप से यहाँ से सब कुछ सेल आउट करके अपना नोएडा में बना लिया है। पैसा तो इनके पास है इनके लड़के आलोक और इस सब में मिले हुए इनके बेटे आलोक। ये FIR है, ये FIR है। इसमें जो है इनके में आलोक वर्मा, RR वर्मा, राजेश वर्मा, मनीष वर्मा, ये राधा रमन RR। इसमें कम से कम 5000 के करीब मेंबर हैं। सरकार पे भी दाग है, इसमें सरकार भी दोषी है। जब हर ये इसका सोसाइटी का ऑडिट होता है तो जो RCS वाले आते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है जब हर साल ऑडिट होता है ये सोसाइटी घाटे में जा रही है, सोसाइटी नफे में जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ लाखों नहीं करोड़ों का फ्रॉड होता है, और यह है श्री कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि यमुना विहार में है। और इसमें अच्छी खासी धोखाधड़ी होती है और लोग अपनी जमा पूंजी, कई लोग तो ऐसे हैं जो रिटायर होते हैं, कई लोगों ने अपने मकान, अपने दुकान, अपनी जमा पूंजी लगा दी, और उसके बाद इसमें जो बाप, बेटे और उनके घर के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इस वक्त जैसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, हम आपको दिखाएं। ये देखिए, ये आलोक वर्मा हैं, जिनका एक नाम ये है। इनके ऊपर भी आरोप है कि ये पैसे लेके गायब हो गए हैं, अभी बड़ी आलीशान कोठियों में रह रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और यहाँ ये लोग ऐसे करीब 5 से 7 हज़ार लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं। ये देखिए, श्री कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये यमुना विहार में है। ये आलोक हैं और इनकी वाइफ है। और जिस मकान की हम बात करते हैं, ये देखिए, अब ये भी चीन निकल के आई है। ये आलीशान कोठी 300 गज में नोएडा में है, आप सोचिए, और ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। और जब इनके पैसे देने की बात आ रही है, ये देखिए, इनका बेटा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिसकी अगर हम बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए साल की फीस है, और इनके पैसे देने में उनको दिक्कत हो रही है। कारण कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से दे, हम डूब गए। अगर आप डूब गए तो ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? अगर आप डूब गए तो इनकी ये 300 गज की कोठी कहाँ से आई? अगर आप डूब गए तो आलीशान शोरूम आपका कहाँ से खुल गया? ऐसे कई सवाल हैं जो इनके हैं, आरोप है ये। हम जरा इनसे पूछते हैं, कितने पैसे बहन जी आपके? 8 लाख। 8 लाख? हाँ जी। क्या कह के दिया था आपको? 8 लाख रुपए ये कह के एफडी कराई थी कि 6 साल में आपकी डबल हो जाएगी। 6 साल में डबल हो जाएगी। डबल होने से पहले मैं गई तो बोला अभी तुम्हारी पूरी नहीं हुई, जब पूरी हो जाएगी जब बात करना। फिर जब पूरी हो गई तो बोला अभी नहीं है, हमारा उसमें अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हमने किसी को लोन दे रखा है, मिलेंगे तो देंगे। फिर ऐसे ही करते करते अब 2 साल उनको हो रहे तो छुटते ही बोलते मेरे को गोली मार दो, मेरे पास पैसा नहीं है, जो करते हो कर लो, केस कर लो मेरे पास। इनका लड़का वकील है, सब कुछ यमुना विहार में बेच के नोएडा शिफ्ट हो गए। तो अब ये पैसा देना नहीं चाह रहे। पैसा तो है इनके पास, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे। आपका कितना बहन जी? 3.5 लाख। 3.5 लाख जी। क्या कह रहे हैं आपको? यही कह देते हैं, मेरी सास को 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ, वो गंगाराम में एडमिट थी। मैं पैसे लेने गई, कह रहे अभी नहीं है, बाहर से ले लो। मैं गई, कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये ऐसे दे देते थे। अब तक 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। इसके अलावा कोई ये नहीं कहते कब देंगे, क्या देंगे? नहीं, कुछ नहीं कहते, जाओ जब आएंगे तब देंगे, जब आएंगे तब। अगर जैसे जाओ तो 500 रुपये दे देते हैं। अगर 3-4 लोग मतलब बैठे हैं वो भी नहीं देते। यमुना विहार में जो इनका सोसाइटी थी, मकान था, वो कितने गज का था? 80 गज का था। 80 गज का। जी। और अभी कितनी बड़ी कोठी में रह रहे हैं? 300 गज में नोएडा में। और जब ये हालत थी, जब सोसाइटी चल रही थी, तब तो ये जी 80 गज के प्लॉट में रह रहे थे। जी जी। आज 300 गज में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आएगा तब देंगे, हमारा पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया बहन जी, कहाँ से? इन्होंने यहाँ अपना मकान था, सोसाइटी भी इनकी अपनी ही थी। हाँ। जो अपने उसमें कर रखी थी, और इन्होंने लोगों का पैसा लेके लोगों को बिना बताए चुपचाप से यहाँ से सब कुछ सेल आउट करके अपना नोएडा में बना लिया है।
पैसा तो इनके पास है इनके लड़के आलोक है और इस सब में मिले हुए इनके बेटे आलोक। देखिए एक बुजुर्ग हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम इनसे बात करते हैं। आप बैठ जाइए, हम बैठ के बात कर लेंगे आपसे। सबसे ज़्यादा पैसा मेरा है और वो है रुपया 93,04,178 रुपया। 93,04,178 रुपया मेरा है। मेरा नाम सत्यदेव पांडे है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग से सहायक निदेशक राजभाषा के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ गृह मंत्रालय से। मेरी पत्नी सीनियर योगा टीचर थी SKV गोकुलपुरी स्कूल के अंदर और मुझे 58 लाख रुपया 48 लाख रुपया मुझे भारत सरकार से मिला था। मेरी वाइफ शांति पांडे को 42 लाख रुपया भारत सरकार से मिला था। और आप सबने वो पैसा लगा दिया? वो सारा पैसा इसलिए लगा दिया कि हम 5 हिस्सेदार थे। और 8 अप्रैल 2022 को मेरी डॉटर इन ला के बच्चा होने वाला था। तो मेरी वाइफ ने ये कहा कि आप बाबा बनने वाले हो, क्या दोगे? मैं तुम दादी बनने वाली हो, तुम क्या दोगी? उसने कहा मैं तो 5 लाख का चेक लेकर आई हूँ। तो मैंने चेकबुक निकाल 6 लाख का मेरा चेक काट ले। तो मैं 11 लाख रुपए इनके लड़के आलोक वर्मा को सुबह 8 अप्रैल 2022 को 10 बजे इनको देकर गया। और 2:20 पर मेरी डॉटर इन लॉ हुई। वर्मा जी का फ़ोन आता है, RR वर्मा जी का, कि भाई अभी तो बच्चा ही नहीं है। तो मैंने कहा बच्चा तो हो जाएगा। तो बोले उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा करो कि उसके पैसे उसकी माँ के नाम पे डाल दो। जब माँ के नाम पे मैंने पैसे डलवा दिए, मैंने कहा पोती को तो कुछ मिला ही नहीं। तो फिर मैंने 11 लाख रुपए पोती के नाम पे भी कराए। और पोती के नाम क्या कह रहे हैं ये लोग? अभी आपका टोटल पैसा कितना है? करीब 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ से ज़्यादा। 1 करोड़ से ज़्यादा है। 1 करोड़ 14 लाख 35,613 रुपये। 1.25 करोड़ के आसपास आपका है। इतना तो मैंने दिया है RCS को। और ये जो पैसे थे 33 लाख 3,000 रुपये, जो कि मेरी पोती वैष्णवी और मेरी डॉटर इनला पूजा के नाम पे मैंने जमा की। बाबूजी पूरा पैसा एक बार बता दो, इतनी डिटेल में नहीं। पूरा पैसा है 1 करोड़ 96। अगर ये मुझे पूरा पैसा देते हैं 28 तक, टोटल 78 किस्त इसका 78 महीने की FD का, तो मेरा टोटल पैसा बनता है 1,96,04,351 रुपये। आपने FIR दर्ज कराई बाबूजी? जी सर। ये FIR है? ये FIR है। इसमें जो है इनके मैं आलोक वर्मा, RR वर्मा, राजेश वर्मा, मनीष वर्मा, ये राधा रमन RR। ये राधा रमन कौन है? ये राधा रमन जी RR वर्मा जो मालिक है, जो आए हैं आज। हाँ। और जो ये राजेश वर्मा है? राजेश वर्मा इनके लड़के थे। ये भी इसमें थे मेंबर। और ये एक्सपायर हो गए। इसमें जो है ये मेलाल हैं। तो इनके नाम पे भी है मनीष वर्मा है। ये एडवोकेट है। तो इनके सहारे से चलते हैं। अब कोई मेरे पे करेगा तो मेरा लड़का वकील है, मुकदमा मैं फ्री में लड़ लूँगा, इन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कानून पर भरोसा है। हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है, संविधान है, वो बहुत अच्छा है और उस पर हमें भरोसा है कि इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जब राज कुंद्रा जैसे को या शिल्पा शेट्टी जैसे को ED और EWA वाले जो हैं वो बुला सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं। और बड़े बड़े जो यहाँ के नेता रहे हों या पैसे वाले रहे हों, उन सबको बुलाया और जेल के अंदर हैं। तो हमारा विश्वास कानून के ऊपर है कि कानून हमें न्याय दिलवाएगा और हमारा जो पैसा है वो हमें मिलेगा। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा पैसा नहीं मिलेगा, तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। चाहे हमें यहाँ कोर्ट में लड़ना पड़े और चाहे हमें हाई कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और लड़ाई को जारी रखने के लिए हमारा मेन कारण सरकार से भी है कि आज जो दिल्ली में इतनी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार ने यहाँ पर खोली दिल्ली में, वो इसलिए खोली थी कि इन सोसाइटियों की वजह से
लोगों को, गरीब लोगों को फायदा हो, वो अपने पैसे जमा कर सके, उसमें ब्याज ज़्यादा ले। टोटल कितना पैसा है जो अगर एक अमाउंट जोड़ा जाए, कितने मेंबर है और कितना पैसा टोटल सबका? इसमें कम से कम 5,000 के करीब मेंबर हैं और इसमें 25-30 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट इनका है, जिसमें हमारा ये घोटाला हुआ है। और मैं जो बात कहनी चाह रहा था वो ये कहनी चाह रहा हूँ कि सरकार पे भी दाग है, इसमें सरकार भी दोषी है। जब हर ये इसका सोसाइटी का ऑडिट होता है तो जो RCS वाले आते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है जब हर साल ऑडिट होता है ये सोसाइटी घाटे में जा रही है, सोसाइटी नफे में जा रही है? तो अगर सोसाइटी घाटे में जाती है तो उन्हें उस सोसाइटी को जब ही बंद कर देना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन बैठाकर सोसाइटी को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज सरकार की भी बदनामी हो रही है, तो हम दिल्ली सरकार को भी कहना चाहते हैं कि इन सोसाइटियों से लोगों का विश्वास उठ रहा है और लोगों से हम अपील करना चाहते हैं इन सोसाइटियों में कोई भी पैसा जमा ना करे, ताकि सरकार को अगर अपना वजूद बचाना है तो इन सोसाइटियों के खिलाफ जो इनका संचालन कर रहे हैं सही तरीके से उनका ऑडिट हो और जो गलत करें उनको जेल में भेजा जाए। देखिए, ये आलोक वर्मा हैं, इनके ऊपर आरोप हैं, ये भी एक मेंबर है, ये एक मेंबर वो भी हैं। आपके कितने पैसे सर? मेरे 60,000 रुपये हैं। 60,000 रुपये? हाँ जी। आपके बाबूजी? 14 लाख रुपए दोनों। 14 लाख रुपए हैं। मेरे 15 लाख रुपए। आपके? 15 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। 8 लाख। सारी 1.25 लाख हैं। मैंने तो इन्हीं के हाथ में दिया था। ये सर इनके दिए हुए चेक हैं FD मैच्योर होने के बाद के, जो एक भी क्लियर नहीं हुआ है। और ये वाला चेक इन्होंने अपनी पेंशन में से काट के दिया मुझे अलग बुला के, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। बैंकों में जाते हैं वहाँ पे भी इनकी 60 गांठ है, चेक पकड़ते भी नहीं है, पहले ही ये बोल देते हैं कि इनके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। ये चेक दिया उन्होंने मुझे अलग बुला के, बोलते हैं ये मैं अपनी सैलरी में से दे रहा हूँ। मैं गई, कह रहे हैं आप 9:30 बजे बैंक में पहले ही चले जाना, 10 बजे से खुलता है। तो मैं पहले ही चली गई तो बोलते हैं कि इनके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। और आपसे पहले भी 10-12 बंदे आए थे तो उनको भी नहीं मिला है, एक आधे बंदे को ही पैसा मिला है। तो आप एक बार बताओ, जो बंदा हम है, हमें पता है हमारे पास कितना पैसा है, आपको पता है आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप चेक काट के क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, पागल बना रहे हैं। सब कुछ इनकी मिली भगत है। बाउंस हो गए? हाँ जी, ये चेक बाउंस है। चेक बाउंसिंग का केस डाला आपने? सर सब तरीके के केस डले हुए हैं। EOW में भी। आपके कितने पैसे? 6 लाख हैं। 6 लाख। 6 लाख हैं। ये हालत आपकी कैसे हुई? इसी से ये पैसे गम से मुझे, मेरा मकान गिर गया, मेरे बच्चे दब गए, वो सब चोट गिर गया था? छत गिर गई नीचे। छत गिर गया था, उसमें आप दब गए थे? हाँ, उसमें चोट लग गई बच्चों को। इन्होंने 2 साल पहले पैसे मांगे थे, मैंने नहीं दिए। इनका मकान है नीचे में। बहुत गड्ढे में था जी, इतने 5 फुट गहरा नीचे था। 10 फुट गहरा। 8-9 तक कम तो होएगा नहीं, 9-10 के करीब में। उस गड्ढे में निकलना पड़ना, मैं बहुत भारी हो रहा था। एक दिन वो छत गिर गया हमारे ऊपर, हमारी बहू हमारे बच्चे हम वहीं थे। कुदरत ने कर ली, कोई बाहर को पता नहीं क्या करने लगे बच्चे, बहू खींच ली लड़के ने बाहर को, सारी छत नीचे गिरी। जो क्या बताऊँ मैं, घर की परेशानी का 2 पैसे जोड़ के मैंने 2 पैसे जोड़े। पैसे देने के लिए क्या कह रहे हैं लोग? पैसे देने के लिए क्या कह रहे हैं? पहले तो नहीं कहते रहे दे देंगे माँ जी, बहन जी आपको जरूर पैसे देंगे, आपके पैसे देंगे। मैंने लड़की के नाम तो पैसे जमा करे थे, मेरी लड़की के नाम का कोई पैसा नहीं दिया। कितने पैसे हैं आपके बाबू जी? हमारे कम से कम 12 लाख हैं। 6 लाख तो पोती इनके जमा करे थे, जो डबल हो गए 17 मई 2023 में। 17 मई 2023 में भी डबल हो गए, नहीं देता। और वो बुलाता रहता, हाँ कल दूंगा, जब दूंगा नहीं देता है। आपके कितने पैसे? मेरे 1 लाख रुपए करीब है। लेकिन सर ये जो सोसाइटी खोली हुई है ना, इन्होंने शुरू से प्लानिंग करी हुई है और ये धोखाधड़ी है पूरी इनकी। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये नहीं है हम तो आम पब्लिक हैं कि एक दूसरे से जुड़े हैं हम लोग। इन्होंने, इनकी जो बहू है वो गवर्नमेंट जॉब करती है, टीचर है, उसने अपने वहाँ पर जो टीचर अपनी फ्रेंड्स हैं ना सारी, कि मेरे मतलब इन लॉज ने खोली हुई है और बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी उसके अंदर है, आप उन लोगों तक ने इनमें लाखों रुपए लगा रखा है। आज जब पैसा मैच्योर हो गया लेने आते हैं तो कोई पैसे की वाली बात नहीं है। उनके अपने सगे रिश्तेदार, अपने मामा के मतलब मामा और उनके भांजे, उनके अपने साले सब जोड़े, अपने पोती के ससुराल वाले, मतलब उन्होंने ऐसा बंदे हैं कि उन्होंने जहाँ से पैसा मिल सके सबको अपना बना के, अपना मतलब भरोसा जता के और उनसे लाखों रुपया लेकर आज ये
आते हैं जो वर्मा जी, पैसा हमारे पास है नहीं, लोगों से उन्होंने। जी कौन है, उनके फादर हैं? वर्मा जी फादर हैं, जो जिनकी ये सोसाइटी है, इनके साथ इनका बेटा, 2 बेटे हैं जो जुड़े हुए थे। जब हमने खोली थी, ये आलोक जो बेटा है इनका, इनकी बहुएं दोनों हैं, उनके हाथ में पैसा दिया। लेकिन अब ये पूरी फैमिली ये अकेले जो अपने पापा को भेजते हैं, जो इतने बूढ़े हैं, ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ इनकी पूरी खानदान, पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। और इन्होंने पूरी पब्लिक को, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ से जैसे पैसा हो सके उन्होंने इनसे पैसा लिया है और इकट्ठा करके अभी तो चंपत हो गए हैं। अब हम जब मांगने जाते हैं ना, तो हमारे से बदतमीजी करते हैं। जैसे हम लोग लेडीज़ हैं, गए हैं, उल्टी सीधी बातें करके, 2 वहाँ पर लड़के बिठा रखे हैं, वो भी बदतमीजी से बात करते हैं। और पैसा देने का तो कहते हैं जब हमें पैसा है नहीं तो पैसा आपको दे कैसे, साफ मना है पैसे के लिए। आप पे कितने पैसे हो गए? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ना कोर्ट 1.5 लाख रुपए हैं। हाँ जी, केस किया हुआ है हमने, कोर्ट केस किया हुआ है? हाँ कोर्ट केस किया हुआ है। अभी क्या उसमें निकल के आया है? चेक अभी संबंध जारी हो रहे हैं, चेक बाउंस का केस है। चेक बाउंस का केस है। चेक बाउंस आपके कितने? मेरे भी चेक बाउंस का मेरे 2.25 लाख के करीब है। और मेरे 22 में मेरा पूरा हो गया था, 22 में इन्होंने चेक दे रखे हैं और ना FD का पैसा कोई भी नहीं दे रहे। और यही कहते हैं कि आप है ना ठेली खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। जब लोगों ने अच्छा, जब आपने पैसा मांगा तो कह रहे हैं ठेली लगा लो, हाँ ठेली लगा लो, दुकान डालो, पट्टी डालो, ऐसा कह रहे पट्टी, हैं? हाँ पट्टी पैसे डालो। लेते समय नहीं बोलते ऐसा? नहीं, पैसे के लेते समय नहीं, जब तो पेटीएम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब तो ये कह रहे थे। अच्छा, ये जो पैसा आप लोगों ने दिया है, ये मैंने तो पेटीएम, मैंने तो पेटीएम से दिया है। डिटेल आप लोगों की? हाँ पेटीएम है मेरे पास, मैंने पेटीएम करा उस टाइम। हुई है ना, इन्होंने कोर्ट में हियरिंग में क्या कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना लोगों ने पैसा दिया है, तो कहने लगे कि सर हमारे को जो लोगों ने पैसा दिया है ना, तो बैंक में तो है नहीं, तो हमने ना उन लोगों ने मना किया था कि आप ये पैसा किसी को बताना मत। इसका मतलब साफ साफ तो इनलीगल काम कर रहे हैं ये लोग, अपने मुंह से कबूल रहे हैं इनलीगल काम हो रहा है कि लाखों और करोड़ों रुपया लेकर तो उन्होंने साइड में कर दिया। लेकिन साफ इनका सब झूठा सब कुछ बातें हैं इनकी, और इनको पैसे देने की इनकी बिल्कुल मंशा नहीं है, बिल्कुल मंशा नहीं है। 8-8 लाख की गाड़ी भी चल रही है, 8 लाख के टेम्पो भी चल रहे हैं, 60-60 हजार रुपए महीने का खर्चा भी चल रहा है। किसका? जो नौकरी कर रहे हैं इनके यहाँ पे, जो नौकरी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इनके नौकरों के इतनी गाड़ी है, सोने की चैन है गले में, गाँव में मारुति खड़ी है, खूब कारोबार अच्छा चल रहा है। लेकिन हमें देने को पैसा नहीं है। सब ने खाया है इन्होंने, एक इन्होंने नहीं, पूरे मेंबरों ने खाया है इनके सब। जब जाते हैं कितने का घपला होगा? ये कम से कम 25 करोड़ का। 25 करोड़ का? हाँ जी। इन्होंने जब अपना मकान बनाना था ना, जब इकट्ठा करा सबसे, जब सबकी FD पूरी हो गई तो डबल पैसा हो गया, तो सब इन्होंने इकट्ठा करा और यहाँ से भाग गए। जैसे जो सोसाइटी खुलती है तो इनके अपने मेंबर होते हैं, जैसे 5 मेंबर मिला के ये लोग सोसाइटी खोलते हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि सर वो कहाँ हैं, तो मना करते थे कि आ जाएंगे या पैसे लेते हैं हम लोगों से। आज इन्होंने एक अपना मेंबर आया महिलाल, जिसके हमारे पास 4-5 चेक हैं और उस चेक पे सेक्रेटरी पे महिलाल के सिग्नेचर हैं। उस महिलाल से बात की गई, कह रहे मुझे नहीं पता, तो सर ये तुम्हारे चेक पे साइन कैसे हैं? कह रहे मुझे चेक पे साइन ऐसे कराता था। अरे कराता था तो तुझे पता तो होगा। तो अब पता चला है कि उससे ये उनने सिंपल लोन ले रखा था, तो उसके बाद पैसे देने के लिए नहीं है, इसने उसका अपने मेंबर में नाम लिखवा दिया है और चेक पे सेक्रेटरी करके उसका साइन करवाता है और हर महीने उस पर पैसे देता है। मकान नंबर का नहीं पता, दिल्ली में रह रहा है वो, लेकिन उसे मकान नंबर नहीं पता। सेक्रेटरी जो इनका वो कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जो इनके साथ मेंबर है उसे अपना ना मेरे पास आधार कार्ड है, ना मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास कुछ नहीं है, मकान नंबर भी नहीं बताया उसने। सेक्रेटरी हाँ, जब हमने कराई हमारे टाइम पे आलोक वर्मा थे। कहा जी ना मेरे पास आधार कार्ड है। हाँ, अभी जो बातचीत हुई है वो कहाँ रहते हो, मोबाइल नंबर तो दे दिया है, बाकी और कुछ नहीं पता उसको, एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं बताया उसने। कहाँ रहता है ये नहीं हाँ, पता। कुछ भी नहीं पता, आधार कार्ड नहीं, वोटर आई कार्ड नहीं, कोई पहचान नहीं उसकी कुछ नहीं। मैं 8 साल से करीब इसका मेंबर हूँ सोसाइटी का। ये सारी FD देखिए मेरी मैच्योर हो चुकी हैं, ठीक है, ना तो इन पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना मूल मिल रहा है, ठीक है। ये चेक दिए हैं 2023 के, आप देख रहे हो, अभी तक इनकी पेमेंट नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से ये घर परिवार की सोसाइटी बना रखी है, मिलके सब ने फ्रॉड किया है, ठीक है। इतना है कि इस आदमी की ऊपर तक भी कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन प्रशासन भी मिला हुआ है इनके साथ में, अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। कितने का फ्रॉड लगता है? हमें कम से कम ये 50-60 करोड़ रुपए का फ्रॉड लगता है और सारा पैसा इसी के परिवार में है और कहीं नहीं गया। इन्होंने रियल एस्टेट में और दूसरी जगह पैसा लगा रखा है। जो आप लोग ये फोटो दिखा रहे हैं इनके मकान की, इनके शोरूम की, जी। ये
ये सब कहाँ से आया? ये सब यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी का जो ऑफिस है वो बताते थे किराए पे, लेकिन इनका अपना था वो बेच दिया। यमुना विहार का 80 गज का मकान था वो बेच दिया और रातों रात इन्होंने सामान ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ पे 300 गज की कोठी इन्होंने नोएडा में बना रखी है, ज्वेलरी का शोरूम खोल रखा है, विलासिता का जीवन जी रहे हैं। हमने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे जमा करे थे, अब हमें बाहर से कर्ज लेके उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है। कितना पैसा सर आपका? सर मेरे परिवार का मिला के 9.5 लाख रुपए है। 9.5 लाख रुपए। 2025 में मेरी एक एफडी पूरी हो गई है 2 लाख की, जिसको मैंने कहा मेरे सिर्फ डबल दो 4 लाख, तो कहता 8 लाख दूंगा और पास होने की कोई गारंटी नहीं लेता मैं। अच्छा, मैं कि फिर फायदा क्या इसको, कह रहे इसको डबल करा लो, तिबर का उसमें करा लो, आगे बढ़ा दो। मैंने पैसा मत लो, हाँ इसको एफडी आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ा दो, एक्सटेंड करते हाँ, रहो। मेरे को जरूरत है, मेरा हाथ भी टूटा, प्लेट डली हुई हाथ में मेरे। मैंने उस टाइम इससे पैसा मांगा, गिड़गिड़ाया, मैंने पैसे दे दो, मैं दिखाने से कपड़े उगड़े, प्लेट डली हुई मेरे हाथ में यहाँ से यहाँ तक की, जब भी इसने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। आपका कितना पैसा बहन जी? मेरा 5 लाख। 5 लाख। क्या कह रहे हैं आप? ये देने के लिए मना कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड कितनी बार जा चुके हैं, कहते हैं कोर्ट केस कर दो, गोली मार दो, पैसा नहीं है मेरे पास। जबकि मेरे हस्बैंड की इतनी हालत ख़राब थी, मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, पर इन्होंने नहीं दिया। मैंने ब्याज पे पैसा लिया, आज तक मैं ब्याज भर रही हूँ। मैंने किस बेस पे ब्याज लिया? इसी बेस पे लिया ना। मेरे को सोसाइटी पैसा दे देगी, मैं दे दूंगी। इन्होंने मना कर दिया, दे ही नहीं रहे पैसा। में चले गए काम धंधा। हाँ, 2.5 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रहे थे मेरे हस्बैंड, और काम धंधा सब ठप हो गया, पर इन्होंने पैसा नहीं दिया। सर आप ये बताइए, आज के टाइम में जहाँ पे सारी सोसाइटियाँ कंप्यूटराइज हैं, ये आज भी सारा काम ये है इलीगल तरीके से रजिस्टर पे करते हैं, जिससे कोई ऐसा प्रूफ ना हो। ठीक है, आज के टाइम में सन 2000 से जो है सारी सोसाइटियाँ कंप्यूटराइज हैं, और आज भी आप जाके देख लो, और सबकी पासबुकें वगैरह सब इन्होंने जब्त कर ली है, जिससे किसी के पास कोई प्रूफ ना रहे, और कहीं भी कुछ भी साइन करा लेते हैं। नहीं, अपना ठीक है, इन्होंने मेरे आगे लोन दिया। देखिए, इनके खिलाफ ये जो श्री कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी है यमुना विहार में, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये वो नाम है आलोक वर्मा, आर वर्मा, राजेश वर्मा, मनीष वर्मा, ये सभी वो लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी ये मामला एसडीएम कोर्ट में है, और साथ ही साथ ये देखिए, ये कोठी जो है, ये देखिए ये कोठी है, ये जहाँ वो अभी रह रहे हैं। जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे थे यमुना विहार में, तब तो ये रहते थे 80 गज के मकान में, और आज लोगों के आरोप हैं कि ये 300 गज का मकान नोएडा में कैसे ले लिया, ये लग्जरी गाड़ी कैसे है, ये इतने लोग कैसे रखे हैं, ये इनकी सैलरी कहाँ से आ रही है, आपने शोरूम खोला है, ये सब कहाँ से आ रहा है। ये आरोप पब्लिक के हैं, ये हम नहीं कह रहे, पब्लिक के आरोप है, और एफआईआर दर्ज है, कार्रवाई चल रही है। मगर आप सोचिए कि किस तरीके से लोग अपने पैसों के लिए यहाँ दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, और यह लोग हैं जो पैसा देने के नाम पे अब यहाँ से गायब हो चुके हैं, नोएडा में रहते हैं, अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं जैसा इनके आरोप हैं। तो ऐसे में अब ये कहाँ जाएं? प्रशासन सुन नहीं रहा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, और यह लोग लाखों करोड़ों, जैसा बताया गया कि करीब 50 से 70 करोड़ के आसपास का यह मामला निकल के आ रहा है, क्योंकि 5000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं, अगर 5000 प्लस लोग इसमें होते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा है लोगों का। तो ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी इन पे एसडीएम कोर्ट में कार्रवाई हो रही है। उसमें अभी जो बातचीत चल रही है, जो केस चल रहा है वो चल रहा है, मगर यह लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इनका जीना दूभर हो गया है। अब इनकी सिर्फ उम्मीद कानून व्यवस्था से है, न्यायपालिका से है। अगर वो भी इनको न्याय नहीं दिला पाई, तो आखिर ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों का, जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे लोगों का तो फिर भगवान ही मालिक है। यह तो अब ऐश की ज़िंदगी काटेंगे, और जिसने अपनी जमा पूंजी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपनी जमा पूंजी घर की लगा दी, वो कहाँ जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।